अरे वाह, पूरी फैमिली के लिए नए कपड़े बन रहे हैं तो तेरे लिए क्यों नहीं? जरूर बनवाऊंगी। क्या सोच रही है? कुछ नहीं। मास्टर जी, बिल्कुल सही फिटिंग होनी चाहिए इस बार। हाँ, बहू के लिए बनवा रही हूँ, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, टाइम से दे दीजिएगा। वो टेलर मास्टर है ना, उसके हाथ का काम तो अच्छा है, पर दिक्कत ये है कि टाइम से कपड़े नहीं देते, इसलिए यहाँ सिलने नहीं देती मैं कपड़े। और वो दुकान पाव भाजी बहुत अच्छी बनाता है, तुझे खिलाऊंगी। क्या हुआ बहू, रुक क्यों गई? सामान बहुत भारी है क्या? लाओ मैं पकड़ लेती हूँ। माँ जी, क्या हुआ माँ जी? अरे सुनो बहू, सास बहू के झगड़े कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस हद तक गुस्सा के बाद मारपीट पर उतर आए। हर घर की अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन यहां ऐसा क्या हुआ था कि एक बहू ने अपनी सास पर हाथ उठाया, जबकि उसकी सास का बर्ताव उसके प्रति बहुत अच्छा था, वो उसका ध्यान रखती थी। एक बेहद अजीब कहानी है ये, सास और बहू के एक अनोखे रिश्ते की कहानी। और इस रिश्ते की शुरुआत तब हुई जब मीनाक्षी शादी करके इस घर में आई। सागर जी तंग मत कीजिए ना, जल्दी से बताइए कि बेडरूम कर्टन के लिए कौन सा कलर चूज करूं, ब्राउन या ब्लू? ब्लैक। ब्लैक? छी, ब्लैक कलर के कर्टन कौन लगाता है? देखो, ब्लैक रहेगा तो अंधेरा ज्यादा होगा, और अगर अंधेरा ज्यादा होगा तो तुम कम शर्माओगी, है ना? देखा, शर्मा गई ना? सागर जी, आपको पता है आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुझे कितना सारा काम है। अभी तक कर्टन चेंज करने हैं, रूम का कलर डिसाइड करना है, बहुत सारा काम है। ये सागर जी कितना अच्छा लगेगा ना, घर तो वही पुराना है पर लगेगा कि जैसे नया है। सागर जी, आप अपना काम कीजिए, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ओके ओके, ठीक है। I'll see you soon. Bye. बाय। वो मम्मी जी, ये सागर के कपड़े न जाने कब से छत पर पड़े सूख रहे हैं, कब उठाओगी? ज्यादा धूप में कपड़े खराब हो जाते हैं। मम्मी जी बस अभी जा ही रही थी, एक बार ये कर्टन्स के कलर। घर को बदलने और सजाने से पहले घर को संभालना सीख, समझी? क्यों रे, दाल तक बनानी नहीं आती? कुछ नहीं सिखाया तेरी माँ ने, दोबारा बनानी पड़ी मुझे। अब कम से कम किचन अच्छी तरह से साफ कर देना और स्लैब को चमका देना, समझी? क्या हुआ? क्या बात है आनंदी? वो कुछ नहीं, वो मैं इसे बता रही थी कि रात में खाने में क्या बनना है। खाना खाया? आपका टिफिन तैयार है। छोड़िए ना। आज छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। क्यों? अब आपको ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? सोच रहा हूँ आज ऑफिस से छुट्टी ले लूं। तो फिर घर पे क्या कहेंगे? मम्मी जी को तो यही लगेगा कि मैंने कहा होगा। आपको पता है
मेरे घर पे कभी मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा, और यहाँ पर तो मम्मी जी छोटी छोटी बात पर मेरी गलतियां निकालती रहती है। अब आप ही बताइए, यहाँ पर एक्वेरियम क्या बुरा लगता? आप सुन रहे हैं ना? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। कोई बात नहीं, पर एक प्रॉमिस कर दीजिए कि जाते जाते आप मम्मी को कह देंगे कि वो बात बात पर मुझे ऐसे चिल्लाया ना कर। हाँ? जब को चीट 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 चीट। सागर जी, मैंने कहा था ना, क्या हुआ? कुछ नहीं जी, बस छोटी सी बात है, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए ना, आपका नाश्ता मैं आपके कमरे में ही लगा देती हूँ। आइए, चलिए। ठीक। पर माँ उन्होंने मुझे मारा। पर माँ, आप मेरी बात। पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, अपनी माँ को शिकायत लगा रही थी। वैसे सागर की गलती क्या है? हर वक्त चिड़ 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 करती रहती हो, कोई भी आदमी गुस्सा हो जाएगा, नहीं? अब तक नाराज हो? यार वो थप्पड़ गलती से लग गया था। देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं, अब तो मान जाओ प्लीज। अच्छा इसे खोल के देखो, देखो देखो ना प्लीज। आपने अपनी बीवी को मारा था ना, मुझे। तो अब अगर मुझे मनाना है तो अपने घुटनों पर बैठकर सॉरी कहिए, फिर सोचेंगे कि मानना है कि नहीं मानना है। सागर, 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 तुम अपनी बीवी को मार रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुमने मुझे मारा? मतलब तुमने जो सुबह मारा था वो तुम्हारी गलती नहीं थी, जानबूझकर मारा था तुमने। तुम जानवर हो सागर, मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। फिर तुम्हें समझ में आएगा कैसे कोई बीवी को मारता है। पुलिस स्टेशन जाएगी? हैं? पुलिस स्टेशन जाएगी? हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाएगी? देखता हूं मैं कैसे जाएगी पुलिस स्टेशन। चाची, मैं अब तक आपकी वजह से चुप था, लेकिन इसके नाटक तो देखो। गलत था मैं, गलत था मैं। औरत को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, बंद कर इसे। जब तक इसकी अकल ठिकाने नहीं आ जाती तब तक इसे इसी कमरे में बंद रहने दे। सागर नहीं, सागर, सागर, सागर प्लीज, सागर मुझे। सागर, सागर, सागर खोलो प्लीज, सागर, सागर, सागर खोलो प्लीज, सागर, सागर खोलो, सागर खोलो, सागर, सागर खोलो, खोलो, सागर।
माँ आज आप क्यों खाना लगा रही हो? मीनाक्षी कहाँ है? वो अपने कमरे में सो रही है, उसकी तबीयत नहीं ठीक है ना, सोने दे उसे। उससे कहो कि जल्दी ठीक हो जाए, समझ गई? चलो खाना परसो। बाहर ये कैसी आवाज आ रही है? कैसी आवाज आ रही थी?
चल जल्दी ना, चल। चुप, बैठ अंदर। चुप, चुप। चल चल चल, गाड़ी आगे ले लो। ये प्लग क्यों बंद किया और किससे पूछ के किया? जाने दीजिए ना, पड़ोसी सुन लेंगे। मैं समझाती हूँ ना उसे। अच्छा, पड़ोसी सुनेंगे? पड़ोसी सुनेंगे तो यही समझेंगे कि बहू को सबक सिखा रहा हूं, जैसे आज तक तुझे सिखाता आया हूं। छोड़ दीजिए, बच्ची है वो, उसे समझ नहीं है। मैं समझाऊंगी तो समझ जाएगी वो। अच्छा, तुम समझाओगे तो समझ जाएगी, तो इसका क्या होगा? तुझे लगाओ, लगाओ। सुनिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, नहीं, मुझे छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं, नहीं छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बस अभी ठीक हो जाएगा। बस 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 हो गया। पागल है क्या जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी? बहुत आसान है क्या यहाँ से भागना? वो तो शुक्र मना उन्होंने तेरी टांगे नहीं तोड़ी। मतलब आपका पैर? मैं तुझे सब सिखाऊंगी, इन लोगों को कैसे हैंडल करना है, इस घर में कैसे रहना है, सब कुछ। तू चिंता मत कर। जिंदगी भी कई बार ऐसी करवट लेती है कि इंसान हैरान रह जाता है। जिस सास के तानों से मीनाक्षी परेशान थी, जिस सास को वो कोसती रहती थी, वही सास उसी की तरह घरेलू हिंसा की शिकार निकली। बड़े अफसोस की बात है कि आज की सदी में एक पढ़े लिखे परिवार की महिलाएं इस तरह का अपमान और ऐसी हिंसा से पीड़ित हैं। और उससे भी ज्यादा अफसोस की बात तो यह है कि ये कहानी सिर्फ इस घर की नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश की 70% महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं और 50 वर्ष तक की आयु की शादीशुदा महिलाओं में से तकरीबन 70% के साथ मारपीट या शारीरिक शोषण होता है। यूपी, बिहार और अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में तकरीबन 55% महिलाएं घरेलू हिंसा के शिकार हैं। क्या यहां भी मीनाक्षी और आनंदी के साथ जीवन भर यही होता रहेगा या फिर इनकी मदद के लिए कोई आगे आएगा? सबसे ज्यादा चोट ना यहाँ लगती है, इसलिए जब भी वो मारने के लिए आए ना, अपने दोनों हाथों को ऐसे कर लिया कर, इससे कम चोट लगेगी। और ऐसे चुप चुप मत रहा कर, जोर जोर से रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया कर। जब शोर होगा ना तो वो जल्दी छोड़ देगा तुझे। मम्मी जी, उन्होंने आपके पैर तोड़ दिए, आपने कंप्लेन नहीं की? कंप्लेन? किससे और कहाँ जाती मैं कंप्लेन करके? जिंदगी में हर चीज की एक कीमत होती है, ये हमें रहने के लिए जगह देते हैं, खाने पीने को देते हैं, इसी की कीमत है, हर औरत को चुकानी पड़ती है।
मीनाक्षी, मेरा शर्ट तैयार हो गया? हाँ, लाई। जल्दी करना, मैं आ रहा हूँ। अरे क्या हुआ? वो आवाज दे रहा है। हाँ? ये क्या करूं मैं? एक मिनट, रोना नहीं। ये शर्ट लगा देंगे, उसे नहीं पता चलेगा। आराम से। उसे नहीं पता चलेगा। बेटा, तुम्हारी शर्ट तैयार है? अरे शर्ट हो गई प्रेस, दे दो इसे। जी जी, दे रही हूँ। ये मम्मी जी, अगर उनको पता चल गया तो? नहीं चलेगा पता। सागर गरम दिमाग का जरूर है, लेकिन थोड़ा बुद्धू। यही है जो चालाक है। अपने पति के बारे में मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन देख लेना, जो तेरा बेटा होगा ना, वो अच्छा होगा। देख लेना, तू जल्दी से प्रेग्नेंट हो जा, फिर देखना, ये 1 साल तक तुझे पलकों पे बैठा के रखेंगे। आखिर क्यों सागर और महेश जैसे दरिंदे अपने किए की सजा नहीं भुगतते? क्यों हमारे देश की औरतें पतियों के जुल्मों को अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लेती हैं, खामोश रह जाती हैं? सागर और महेश जैसे पुरुषों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कितने भी कानून क्यों ना बन जाए। यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा है और यूं ही चलता रहेगा तब तक जब तक कि समाज की सारी औरतें अपने पतियों की हिंसा के खिलाफ एकजुट होकर आवाज नहीं उठाएंगी। तब तक जब तक हर सास अपनी बहू को हिंसा सहने के बजाय हिंसा रोकने की सीख नहीं देती। अगर हालात को बदलना है तो जरूरी है कि हर मां अपने बेटे को औरतों की इज्जत करना सिखाए, ना कि बेटियों को सहने की सीख दे। तो क्या यहां भी मीनाक्षी आनंदी की तरह हो जाएगी और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को उम्र भर चुपचाप सहती रहेगी? अरे सांस नहीं लेने दोगी क्या? हाँ, पूरा घर धुएं में कर दिया। मैं तुम्हें क्या कर रही हो? छोड़ इसे, छोड़ छोड़ो, छोड़ दे बेटा, उसकी सांस नहीं हो रही। तो समझाओ इस। तू ठीक है ना? हाँ, आपने कहा था ना, थोड़ा सा ड्रामा चलता है। ड्रामा? इसका मतलब अब तो मुझे तुझे ट्रेनिंग देने की कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ तुझे? हाँ?
सुबह से देख रही हूँ तो बड़ी खोई खोई लग रही है, क्या बात है? हाँ, मुझे तो बता। अपनी माँ की याद आ रही है? हाँ, अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे पागल, अब 1 साल तक तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। सुनिए ना, देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए कितनी अच्छी खबर है, अब तो उसे जाने दीजिए। और वैसे भी मैं इतना सारा सामान कैसे लेकर आऊंगी? आपके पास भी तो टाइम नहीं है, और उसे आते हुए डॉक्टर को भी तो दिखाना है। जाने दीजिए ना प्लीज। ठीक है, ले जाओ, लेकिन जरा संभल के। जी, मैं पूरा ध्यान रखूं। ठीक है। अरे वाह, पूरी फैमिली के लिए नए कपड़े बन रहे हैं, तो तेरे लिए क्यों नहीं? जरूर बनवाऊंगी। क्या सोच रही है? कुछ नहीं। वो टेलर मास्टर है ना, उसके हाथ का काम तो अच्छा है, पर दिक्कत ये है कि टाइम से कपड़े नहीं देते, इसलिए यहाँ सिलने नहीं देती मैं कपड़े। और वो दुकान पाव भाजी बहुत अच्छी बनाता है, तुझे खिलाऊंगी। क्या हुआ बहू, रुक क्यों गई? सामान बहुत भारी है क्या? लाओ मैं पकड़ लेती हूँ। माँ जी, क्या हुआ माँ जी? अरे सुनो बहू, एकदम चुप। बहुत शौक था ना उसे बाहर घुमाने का, देख लिया बाहर घुमाने का नतीजा। अब अगर वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पापा मैं वो आसपास के पुलिस स्टेशन जाकर आया, मुझे वो कहीं नहीं दिखी, यहाँ तक कि मैं बस। सोचने दे मुझे। अगर वो पुलिस स्टेशन नहीं गई तो कहां गई होगी? एक अकेली लड़की जिसे इस शहर के बारे में कुछ पता नहीं, रात को रुकने के लिए कहां गई होगी? कहां गई होगी? कहां मुझे पता है वो कहां गई होगी। अरे दिमाग खराब हो गया तेरा? अपने ही सास को मार के भाग आई? और मैं क्या करती पापा? मैंने आप लोगों को कितनी बार फोन पे समझाने की कोशिश की। ये देखिए। जरूर तूने कुछ किया होगा। अरे इतने बड़े लोग हैं वो, और सागर इतना अच्छा लड़का है वो। माँ आप तो समझो। पापा वो लोग अच्छे नहीं है, वो बाप बेटे दोनों जानवर हैं। नहीं, मैं वहां नहीं रह सकती। पापा मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं वहां नहीं रह सकती। तुझे पता है डिवोर्स प्रोसीजर कितना मुश्किल होता है? पानी जैसे पैसे बहाने पड़ते हैं, और उसके बाद भी कुछ नहीं होता। मैं आज ही 10 मिनट में सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। दस मिनट मतलब आपने कहीं फोन करके उन लोगों को बता तो नहीं दिया ना कि मैं यहाँ हूँ? कपूर साहब, सागर बेटा अच्छा। बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जी मैं आपको सब समझा दूँ, लेकिन पहले मैं मीनाक्षी से माफी मांग लूँ। मीनाक्षी, कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा। प्लीज अब घर वापस चलो। पता है माँ तुम्हारी बिना खाना ही नहीं खा रही है, और पिताजी को भी बहुत पछतावा है।
देखो हमें सबक मिल गया है। अब सब कुछ भूलकर तुम प्लीज घर वापस चलो। पापा आप ही समझाइए ना। हाँ बेटा, मीनाक्षी जाएगी तुम्हारे साथ, जरूर जाएगी। तुम खुद लेने आए हो बेटा इसे, और पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती है ना। और बेटा वो उसका घर है, तो वो जरूर जाएगी तुम्हारे साथ। चलो चलो बेटा। चलो मीनाक्षी घर चलते। छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। आवाज नहीं। पापा पापा सब गड़बड़ हो गई। अंदर एक खिलजी जो मीनाक्षी को सीधे सिर पे लग। चुप कर। चलो पानी पर पैर लग के स्लिप हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? बूढ़ी हो गई ना मेरी माँ, दिखाई कम देता। उन्हीं से पानी गिर गया था। शायद, लेकिन नहीं, यही बात सच है। हाँ, हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आपका काम हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब। ओके, नमस्ते। थैंक यू। देखा, मैंने कहा था ना, 10 पुलिस वालों को पैसा देने से अच्छा एक डॉक्टर को पैसा देना। अब डेथ सर्टिफिकेट हमारे हाथों में होगा और उसका क्रियाक्रम होगा धूमधाम से। हाँ? बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब और नहीं जाऊंगी। हट जा। चल, इन दोनों की पुलिस में जाकर रिपोर्ट करते हैं। ये दोनों जेल में सड़ने के ही लायक हैं। बहुत गलती हो गई मुझसे जो इतनी देर कर दी, और मेरे कारण तुझे भी। पहले ये किया होता ना, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। देखा, एक गंदी मछली कैसे तालाब को खराब करती है। इसके साथ रह के मेरी शांत बीवी के मुंह में भी जबान आ गई। अब तुम दोनों यहीं बंद रहोगे, तब तुम दोनों की समझ में आएगा। अंदर ले। मम्मी जी, ऐसे यहाँ कब तक पड़े रहेंगे हम? ज्यादा देर तक नहीं। चल, खड़ी हो जा, खिड़की पीटना शुरू करते हैं। पर मम्मी जी, वो लोग। डर मत, इस बार मैं हूं तेरे साथ। चल। क्या हो रहा है? आवाज तो बहुत जोर की आ रही है। क्या हो क्या रहा है अंदर? लगता है कोई आवाज है किसी का। एक काम करते हैं, तो चल के देखते हैं हम लोग। चलो 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 चलो, आ जाओ, चलो।
इतना शोर कौन चिल्ला रहा है अंदर? कोई है क्या नहीं घर में? है तो सही है मार क्या हो रहा है ये? इतनी शोर हो रही है। आ रही है। क्या कर रहे हैं अभी? अरे भाई क्या हुआ? इतना शोर की आवाज आ रही है अंदर से। शोर की आवाज आ रही है? ठीक है ना, अब हमारे घर का मामला हम संभाल लेंगे। आप लोग जाइए। अरे क्या घर का मामला, इतना शोर? हाँ ठीक है ना, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। अरे ये सब क्या हो रहा है? देखो ना, दोनों ने दिमाग खराब करके रख दिया। कब से खिड़कियां पटक रहे हैं। लगता है ये लोग ऐसे नहीं समझेंगे, इन्हें बांध के रखना पड़ेगा। चल मेरे साथ। ये तू हाँ? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज मैं बताती हूँ तुझे। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हाँ? क्या करूं? आज से पहले मुझे ये काम कर लेना चाहिए था। आज मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे। मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे पकड़ से आज। अरे क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ? ये पूछो इससे और इसके बाप से कि क्या हुआ। 30 साल तक बर्दाश्त करती आई हूं मैं। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मम, मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ। बेटा है तू मेरा? हाँ? आज से पहले कभी याद नहीं आया तुझे कि तू मेरा बेटा और मैं तेरी माँ हूँ? जब तेरी आंखों के सामने तेरा बाप मुझे मारता पीटता था तब। बहुत गलती हो गई मुझसे। देर कर दी मैंने। अगर पहले ही किया होता तो कम से कम तू अपने बाप के नक्शे कदम पर नहीं चल रहा होता। तेरे जैसे जानवरों को तो लॉकअप में होना चाहिए। लॉकअप में। फोन लगाओ पुलिस को। पकड़ो से पकड़ो। माँ मुझे माफ कर दे प्लीज। माँ इनको बोल देना मुझे छोड़ दे। हेलो पुलिस? अरे छोड़ दो मुझे। अरे यार वही नहीं है वो मेरी। हक है मेरा इस पर। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। धमकी दे रहा है? जेल से छूटेगा तो देखेगा ना से। ले जा से। छोड़ो यार। माँ जी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पर बाद में कहीं आप लोग अपना बयान तो नहीं बदलेंगे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने रो रो कर पूरी जिंदगी गुजार दी। इस बात का पछतावा मुझे जरूर रहेगा, लेकिन ये जो हिम्मत जुटाई है ना, अब उसे नहीं टूटने दूंगी। हमारा बयान नहीं बदलेगा। ओके। बहू, ये सब तेरी वजह से हो पाया। मैं तो शायद मरने तक भी, लेकिन तुझसे मुझे समझ में आया कि अपने हक के लिए इंसान को खुद ही लड़ना होता है। थैंक यू। आखिरकार आनंदी ने साबित कर दिखाया कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से ही नहीं बनते हैं। उसने लड़ने का फैसला किया, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपनी बहू के लिए भी, और आखिरकार जीत भी हासिल की। महेश और सागर को आनंदी और मीनाक्षी के साथ मारपीट और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आईपीसी के सेक्शन 498A और 304 के साथ साथ उन्हें जबरन कैद करने के लिए सेक्शन 365 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अब वक्त आ गया है कि सास हो या बहू या फिर बेटी, पत्नी या बहन, घरेलू हिंसा के इस अभिशाप को हम जड़ से खत्म कर दें। और यह तभी संभव होगा जब सिर्फ पीड़ित ही आवाज न उठाएं, बल्कि पूरा समाज एकजुट होकर इसका विरोध करे, क्योंकि हमारी खामोशी हमें इस अपराध में बराबर का भागीदार बना रही है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें।
इसी प्रार्थना के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ।